सभी को जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम देखेंगे वाक्य रचना और वाक्य रचना में किस तरीके से वाक्य की रचना की जाती है। जैसे वाक्य किसे कहते हैं, फिर उसके बाद वाक्य के कितने अंग हैं, फिर वाक्य के कितने प्रकार हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं जिनकी जरूरत पड़ती है वाक्य बनाने में, कौन कौन से तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे। देखते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना टॉपिक है, वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य रचना में वाक्य शब्दों का व्यवस्थित क्रम जो भावपूर्ण अर्थ दे वाक्य कहलाएगा। शब्दों का व्यवस्थित क्रम जो भावपूर्ण अर्थ दे वाक्य कहलाएगा। अब हम वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, वाक्य बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वाक्य के तत्व की बात करेंगे। वाक्य के तत्व, वाक्य के अनिवार्य तत्व या वाक्य के तत्व। तो मुख्य रूप से वाक्य के 6 तत्व हैं, जिसमें आपका पहला अन्वय। अन्वय क्या है कि कारक, वचन, लिंग आदि का मेल। किसी भी वाक्य में कारक, वचन, लिंग आदि का मेल होना बहुत जरूरी है। जैसे दही गिर गया, दही गिर गया, तो ये सही है। और हम बोलते हैं दही गिर गई। दही आपका पुल्लिंग को डिनोट करता है, जबकि क्रिया यहां आपकी स्त्रीलिंग को डिनोट कर रही है। तो इनमें वाक्यों में कारक, वचन और लिंग आदि का ध्यान रखना विशेष जरूरी है। दूसरा पदक्रम। वाक्यों में पदक्रम का होना जरूरी है। कैसे? राम पीता पानी है। देखिए, इस वाक्य में राम पीता पानी है, यानी इसका क्रम जो है वो सही नहीं है। होना चाहिए राम पानी पीता है। तीसरा आपका निकटता। वाक्यों में निकटता का होना जरूरी है। जैसे हम एक यहां लिख दें राम खाना खाता, और यहां लिख दें है। इसमें जो निकटता है, जो इस पद और इस पद की जो दूरी है वो समान होनी चाहिए, जिससे वाक्यों की सुंदरता भी बढ़ती है। तो वाक्यों में आपके निकटता का होना अनिवार्य है। फिर आकांक्षा। जानने की इच्छा हो, वाक्य में जानने की इच्छा हो। जैसे खिलाड़ी ने अंतिम बाल पर। अब खिलाड़ी ने अंतिम बाल पर, आगे जानने की इच्छा हो रही है कि अंतिम बाल पे क्या हुआ, आउट हो गया
छक्का मार दिया या फिर क्या हुआ, तो खिलाड़ी ने अंतिम बॉल पर, इतना बोल के वो रुक गया है। तो वाक्यों में आकांक्षा का होना जरूरी है। फिर आपकी सार्थकता। सार्थकता, सार्थकता क्या है? अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग, अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वाक्यों में। जैसे राम पिता खाना है, सॉरी, राम खाना पीता है, जबकि इसको होना चाहिए राम खाना खाता है। ये आपके सार्थकता का तात्पर्य है। फिर आपका योग्यता। योग्यता, वाक्यों में योग्यता का होना जरूरी है। अब योग्यता से क्या तात्पर्य है? पदों का निश्चित अर्थ होना चाहिए। अर्थ होना चाहिए। जैसे राम पानी पीता है, पानी पीता है, तो राम पानी नहीं, राम पानी पीता है। तो वाक्यों में इन जो 6 अनिवार्य तत्व हैं, इनका होना बहुत जरूरी है, तभी हम वाक्य का निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा वाक्य का निर्माण करना संभव नहीं है। अगर निर्माण भी होगा तो वो गलत होगा। अब हम वाक्य के अनिवार्य तत्व को याद कैसे रखेंगे? इसको, जैसे अन्वय है, पदक्रम है, निकटता है, आकांक्षा है, सार्थकता है और योग्यता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो एक वाक्य है, अपनी आशाएं। सबकी अपनी एक आशा होती है, सबकी अपनी एक अलग अलग, अपनों से, खुद से, दूसरे से आशाएं होती हैं। अगर इस वाक्य को आप याद रखेंगे तो इन 6 तत्वों को याद रखने में आसानी होगी। आइए देखते हैं कैसे आसानी होगी। अ से अन्वय, प से पदक्रम, नि से निकटता, आ से आकांक्षा, सा से सार्थकता और ये मतलब यो आप समझें कि यो, तो यो से योग्यता। इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो वाक्य के जो 6 अनिवार्य तत्व हैं वो आसानी से ज्यादा दिन तक दिमाग में बैठे रहेंगे। अब हम बात करेंगे वाक्य के अंग। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात करेंगे वाक्य के अंग, कि वाक्य के अंग कितने हैं, कौन कौन से वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के अंग देखेंगे, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। अब मुख्य रूप से वाक्य के 2 अंग होते हैं। अंग मतलब उसका पार्ट, कौन कौन सा पार्ट होता है। एक होता है आपका उद्देश्य, और दूसरा होता है आपका विधेय। एक आपका उद्देश्य और दूसरा आपका विधेय। अब आइए देखते हैं उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य में
जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाएगी वो आपका होगा उद्देश्य। और जो उद्देश्य की बात करेगा, उद्देश्य की बात करेगा वो आपका विधेय। जो आपकी उद्देश्य की बात करेगा वो आपका विधेय, और जो जिसके बारे में बात की जाएगी वो आपका उद्देश्य। अब देखते हैं उद्देश्य को। जैसे वह लड़का परिश्रम करता है, वह लड़का परिश्रम करता है। तो वह लड़का, देखें कोई जरूर नहीं है कि आपका उद्देश्य केवल एक ही पद में हो। वह लड़का आपका उद्देश्य, और परिश्रम करता है ये आपका विधेय। दूसरा देखेंगे उदाहरण, लंबे लंबे बालों वाली लड़की ने सबका दिल जीत लिया। लंबे लंबे बालों वाली लड़की ने सबका दिल जीत लिया। अब यहाँ मैंने आपसे अभी कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि उद्देश्य आपका केवल एक ही शब्द में हो, एक ही पद में हो। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक उद्देश्य, लड़की तक, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका विधेय। विधेय ये आपका उद्देश्य। तो ये रहा आपका वाक्य के अंग, वाक्य का पार्ट, कि वाक्य के कितने अंग हैं, उसको हम कितने भागों में रख सकते हैं। आगे देखेंगे वाक्य का प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य का प्रकार। और वाक्य के प्रकार में हम बात करेंगे आपसे कि वाक्य का दो प्रकार, टू टाइप्स, दो प्रकार। पहला आपका रचना के आधार पे, रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरा आपका अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। एक आपका रचना के आधार पे और एक आपका अर्थ के आधार पे। वाक्य के प्रकार रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो रचना के आधार पे हम बात करें तो ये 3 प्रकार, और अर्थ के आधार पे बात करें तो ये 8 प्रकार। अब पहला रचना के आधार पे हम देखें तो मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। अब ये मिश्रित वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक पद या एक वाक्य प्रधान हो, एक पद या एक वाक्य प्रधान हो, और दूसरा वाक्य उपवाक्य या दूसरा वाक्य इस पे निर्भर हो। दूसरा वाक्य इस पे निर्भर हो। जैसे
परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। अगर आप परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे। अब उसके बाद इसके जो पहचान के शब्द आते हैं, ज्यों ही त्यों ही, जितना उतना, जैसे जितना कमाओगे उतना खाओगे, ज्यों ही ट्रेन आई वह बैठ गया, इस टाइप के कुछ मिश्रित वाक्य मिलेंगे जिसको आपको छांट करके अलग करना होगा। मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर उसके बाद आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वाक्यांश, वाक्यांश जो संयोजकों से जुड़े हों, जो संयोजकों से जुड़े हों। इसे संयुक्त वाक्य क्या है? तो दो या दो से अधिक वाक्यांश। अब वाक्यांश क्या है? वाक्यांश का मतलब वाक्यों का ऐसा अंश जो जिसका पूर्ण अर्थ ना निकले, वो वाक्यांश है, जिसका पूर्ण अर्थ ना निकले। और संयोजकों क्या है? संयोजक क्या है? तो संयोजक जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, ये सब आपके संयोजक हैं। इसी से वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे वह खाना खाया और स्कूल चला गया, स्कूल चला गया। ये आपका संयुक्त वाक्य है। कुछ इसी टाइप के आते हैं कि वह नहाया और विद्यालय चला गया, वह खेला और नहा लिया, इस टाइप के कुछ, मतलब कि वह खाना खाया और स्कूल चला गया, वह हंसा फिर रोने लगा। तो जुड़े होते हैं और से, एवं से, तथा से, किंतु से, परंतु से, इस टाइप के संयुक्त वाक्य आपको अलग करने के लिए मिलेंगे। तीसरा आपका और अंतिम सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य में ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक ही विधेय हो। ये आपका सरल वाक्य जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो, ऐसे वाक्य आपके सरल वाक्य कहलाएंगे। जैसे राम विद्यालय जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, अब इसमें केवल एक आपका उद्देश्य है और ये आपका विधेय है। इस तरीके से मैंने आपको मिश्रित, संयुक्त और सरल वाक्यों के बारे में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि मिश्रित, संयुक्त और सरल? तो कोई किसी भी चीज का मिशंस होता है, मिशंस। तो आप एक शब्द याद रखेंगे, मिशंस, मिशंस। और मिशंस को आप कुछ ऐसे लिखेंगे, फिर मिशंस माने माने मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। सन मतलब एक, सन मतलब आप संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और एक सा का मतलब सरल वाक्य, सरल वाक्य। आपको ये याद होने चाहिए, ये आपको आने चाहिए कि सरल वाक्य, स से सरल ही वाक्य होगा। स से तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने जो ये बनाया है, ये चीजें जो आपने
संकुचित करके लिखा है, तो इसमें आपको मी से तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मी से हमको मिश्रित वाक्य ही लिखना है, सन से संयुक्त वाक्य लिखना है, स से सरल वाक्य लिखना है। आप इस चीज को दिमाग में रखें, आसानी से चीजें याद रहेंगी। आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पे आपका पहला होगा, अर्थ के आधार पर आपका पहला होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जिसमें प्रश्न चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसे वह क्या खाएगा, वह क्या खाएगा। दूसरा विस्मय, विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मयवाचक वाक्य से क्या मतलब है? जैसे ओह ओह दिल जीत लिया, दिल जीत लिया, ये आपका विस्मयवाचक वाक्य है। तीसरा आपका विधानवाचक, विधानवाचक। ऐसे वाक्य आपके सरल वाक्य होते हैं, बिल्कुल सरल वाक्य होते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है, जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य। उसके बाद निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। ये कौन से वाक्य होते हैं? नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे वह खाना नहीं खाएगा, वह खाना नहीं खाएगा। पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में जैसे पानी लाओ, पानी लाओ। छठा आपका इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जैसे हम यह इच्छा कर रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य, संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें संदेह हो, शायद वह आएगा, शायद वह आएगा। फिर आपका आठवां संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। जैसे संकेतवाचक वाक्य में जैसे परिश्रम करोगे, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तो पास हो जाओगे। अर्थ के आधार पर वाक्य मैंने बताया आपको 8 प्रकार का। प्रश्नवाचक वाक्य, वह क्या खाएगा। विस्मयवाचक वाक्य, वह ओह दिल जीत लिया।
विधानवाचक वाक्य राम विद्यालय जाता है। विधानवाचक का मतलब बिल्कुल सरल, विस्मय का मतलब ओह आह, इस टाइप के कुछ आते हैं आपके शब्द। निषेधवाचक में नकारात्मक शब्द आता है, जैसे वह खाना नहीं खाएगा। आज्ञावाचक में पानी लाओ, कुछ आज्ञा दी जाती है आपको, कुछ आदेश दिया जाता है। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है। इच्छावाचक में आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक में शायद वह आएगा, इस टाइप के कुछ वाक्य दिए जाते हैं। संकेतवाचक में परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, संकेतवाचक में परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, कुछ संकेत दे रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। यहां देखें कि हम अर्थ के आधार पर किस तरीके से इस चीज को हम अपने माइंड में रखेंगे। तो आप यह माने, जैसे V2 सनसनी आई, सनसनी ऐसे नहीं लिखना है, सनसनी आपको ऐसे लिखना है। देखिए कैसे, सनसनी आई। समझते हैं ये क्या लिखे हैं हम। प्राथमिक प्र से प्राथमिक, वी से विद्यालय, नंबर 2 मान लीजिए या 2 मान लीजिए। सनसनी आई, इस वाक्य को अगर आप याद रखेंगे तो अर्थ के आधार पर वाक्य का कितना भेद है, 8 भेद है, ये याद रखने में, ये माइंड में रखने में आसानी होगी। देखते हैं कैसे। देखिए, प्र मतलब आपका, नीचे से कहिए तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, प्र का मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद वी 2 बार लिखे हैं, वी और आगे लिखे हैं 2, तो वी 2 बार है, यानी विस्मयवाचक वाक्य। फिर विधानवाचक, वी 2 बार है तो वी से 2 बार लिखेंगे, विधानवाचक वाक्य। सन से संकेतवाचक वाक्य। फिर सनसनी, तो सन आया है, संदेहवाचक वाक्य। नी से बताते हैं अभी, नी से निश्चयवाचक वाक्य। फिर आ से आज्ञावाचक वाक्य। ई से इच्छावाचक वाक्य। प्राथमिक विद्यालय 2 सनसनी आई, कुछ हुआ होगा वहां पे, कोई स्कूल है 2 नंबर जिसपे कोई दिक्कत आई होगी, कोई चेक को करने आया होगा, तो उस टाइप का हरकतें हुई होंगी। प्राथमिक विद्यालय 2 सनसनी आई, लोग वहां डर गए। अब इसको हम प्र से लिखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। वी 2 बार लिखे हैं, वी से विस्मयवाचक वाक्य, वी से विधानवाचक वाक्य। फिर स से संकेतवाचक वाक्य, फिर स से संदेहवाचक वाक्य, फिर नी से निश्चयवाचक वाक्य, आ से आज्ञावाचक वाक्य, फिर ई से इच्छावाचक वाक्य। इस तरीके से मैंने आपको कुछ इसको भी संकुचित करने का प्रयास किया, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक, या फिर अगर आप कहीं भूल रहे हों तो इसे याद रखें, तो आपको याद रखने में, आपको जानकारी लेने में आसानी हो। हमने जो आपसे आज बात किया वाक्य रचना में वाक्य को देखा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। उसके बाद वाक्य के अंग की बात किए, फिर वाक्य के प्रकार की बात किए, जिसको हमने ठोस तरीके से अपने हिसाब से जितना मेरे से हो सकता था मैंने इसको कलेक्ट किया। आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही, धन्यवाद।